बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़े स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तलबा का और दोस्तों का, टीचर्स का भी बड़ी दफ़ा फ़ोन आया है और एक परेशानी में मुब्तला हैं कि बोर्ड ने 9th और 10th में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली तो नहीं की हुई। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं 9th और 10th का ऑब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर करता जाऊंगा। तो बोर्ड पैटर्न ये 9th क्लास के लिए भी वही है और 10th क्लास का भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले पेपर्स में भी, पिछले सालों में भी सिचुएशन सेम थी। इंग्लिश का पेपर हमारा 9th और 10th का जब होता था तो 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों मिलके 75 मार्क्स का हमारा पेपर होता था, जिसमें से 19 मार्क्स का 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन और प्लस 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होता था। अब आज हम इस वीडियो में जस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि वो 19 मार्क्स ALP के मुताबिक बाद स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि बोर्ड पेपर किस तरह का लेगा, ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं होंगे, कहाँ से होंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19 मार्क्स का हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, एक A पार्ट, B, C और D। A पार्ट्स के अंदर 5 मार्क्स होते हैं, B पार्ट्स के अंदर भी 4 मार्क्स, C में भी 5 मार्क्स और D में भी 5 मार्क्स। इस तरह ये 19 मार्क्स। अब A में क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। आपके पास अगर कंपोजिशन की बुक, बोर्ड रिकमेंडेड बुक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये कंपोजिशन की बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें 163 पेज है, 163 पेज, जिसमें पहली एक्सरसाइज पे है शी लव्स हर कैट वेरी मच। एक्सरसाइज में एक वर्ब की ये पोर्शन है, ये 163 पोर्शन में वर्ब लिखा हुआ है और ये वर्ब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये पहले 5 नंबर, जिसमें एग्जाम्पल है पहली रोशाना टेक्स हर मील्स इन द आफ्टरनून। इसी तरह ये एक्सरसाइज है शी लव्स हर कैट वेरी मच। दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, चौथी, ये नंबर नहीं लिखे हुए मगर ये सारा पोर्शन आपका एक्टिव एंड पैसिव तक जाता है पेज नंबर 168 पर। यानी पेज नंबर 163 से इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज नंबर 163 से 168 पर ये एक्सरसाइजेज हैं वर्ब के रिलेटेड। जैसे मैं लिखता हूँ शी डैश हर कैट वेरी मच। ऑप्शन क्या होंगे जी? 4 ऑप्शन होते हैं। ए में फ़र्ज़ करें लिखा होगा लव, बी में होगा जी लव्स, सी में लविंग फ़र्ज़ करें और डी में हो जाएगा शैल लव। चले मैं लिख देता हूँ। अब आपने देखना है कि इसके साथ शी लव्स हर कैट वेरी मच, ये एक्सरसाइज में मेंशन है। टीचर्स हल करवा देते होते हैं, कहेंगे तो आपको भी मैं हल करवा दूंगा ऑनलाइन भी इंशाल्लाह। तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, आपने इसको बबल अप कर लेना और इस तरह 1 मार्क आपका ये पक्का हो जाएगा। जैसे एक और लिखता हूँ, ये एक है जो 2 में हम लिखते हैं जी द सन डैश इन द ईस्ट। अब ऑप्शन में क्या होगा जी? राइज, बी में राइजन, सी में राइजेज, डी में राइजिंग। फ़र्ज़ करें मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे राइज, राइजन और मैं ये वाला पोर्शन राइजेज कर देता हूँ सी। इसमें जो हमारा बेस्ट आंसर था वो था राइजेज।
द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह ये वर्ब की सारी एक्सरसाइजेज हैं और 5 मार्क्स यहाँ पे आने हैं 9th में भी और 10th में भी। यानी अगर एक स्टूडेंट 9th में ये तैयार करता है तो उसके लिए गुड लक है, अच्छी बात है, क्योंकि 10th में भी यहीं से ही 5 मार्क्स का पेपर फिर से आना है। तो ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 होंगे MCQs 1 to 5, ये आपके वर्ब की पेज नंबर 163 से 168 इस तरह के वर्ब बन के आएंगे। हाँ, बाज़ औक़ात कोई पोर्शन अगर आपके यूनिट्स के एंड पे भी एक्सरसाइज में वर्ब के रिलेटेड है तो वहाँ से भी वो एक दे सकता है, वरना मोस्टली 99% चांसेस हैं। और बोर्ड ने भी यही कहा हुआ है कि पेज नंबर 163 से 168 पर वर्ब का जो पोर्शन है उसमें से ये फर्स्ट 5 मार्क्स आपके 9th में भी और 10th में भी। उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर का, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव पेपर की बात हम कर रहे हैं। दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। दूसरा पोर्शन ALP के मुताबिक चाहे 9th है चाहे 10th है, जो भी ALP में यूनिट्स हैं, जैसे मेरे जहन में जो आ रहा है ALP में 9th क्लास में यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, फिर यूनिट नंबर 5 है, फिर 6 और 7 यूनिट तक, सिर्फ 3 नहीं है, वो मैडम वाला, टीचर वाला जो यूनिट था, वीडियो और इट्स इम्पैक्ट वाला। तो ये 7 यूनिट तक इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें ग्लॉसरी है, या यूनिट के अंदर से भी कोई भी स्पेलिंग आपको, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वर्ब ड्यून्स। अब 4 ऑप्शन होंगे बोर्ड में, A, B, C और D। अब ड्यून्स के स्पेलिंग लिखने हैं हमने, 4 में से 1 सही होगा और 3 गलत होंगे। अब ड्यून्स के स्पेलिंग DUNES, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा 9th में भी 10th में भी। जैसे एक और मैं लिखता हूँ, ये जैसे ये होगा जी 6, 7 में लिखता हूँ सेवियर, SAVIOR, SAVOIR, SAVEOR। इसमें भी हमारा A वाला ही सही है। उधर ऐसे ही होते हैं, हमने क्या करना होता है, सर्कल कर लेना, तो जो सही होता है ये बबल अप करना होता है। फ़र्ज़ करें ये स्पेलिंग सही है तो आपने इसको बबल अप कर लेना है और ये आपका एक आंसर ऐसे हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो 1 to 5 आपके क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट। अब 6, 7, 8 और 9 ये 4 नंबर का ये पेपर होता है, MCQs होते हैं इस फॉर्म पे। स्पेलिंग होते हैं, एक स्पेलिंग सही होता है, 3 स्पेलिंग गलत होते हैं। जो सही होता है आपने वो बबल अप कर लेना होता है और वो आपको 1 नंबर मिल जाता है। कहाँ से आते हैं? आपके यूनिट्स जो ALP के मुताबिक 9th में या 10th में हैं उन्हीं में से आना। 9th के मैंने आपको बता दिए, 10th के भी इसी तरह यूनिट नंबर 1 है, उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट एड वाला है 4 है, 3 वाली पोएम है 1, 3, 4, 6, 10 और 13 यूनिट। यानी ALP में जो यूनिट्स हैं, और एक पोएम भी है 8 पोएम भी है 10th क्लास में, 8 यूनिट वो भी शामिल है। तो उनके एंड पे या ग्लॉसरी से भी वो ले सकता है या किसी भी एक्सरसाइज के पोर्शन में से ले सकता है स्पेलिंग, या यूनिट के अंदर से कहीं से ले सकता है, टाइटल को ले सकता है, कहीं से भी वो कोई भी स्पेलिंग यूनिट में से लेगा या एक्सरसाइज में से और आपसे पूछ लेगा। एक स्पेलिंग उसका सही होगा, 3 गलत होंगे। जो सही होगा, अगर आपने वो टिक सही तरह कर दिया बबल अप, तो आपको 1 नंबर वो मिल जाएगा। इस तरह ये 4 मार्क्स ये पक्के हो गए। 5 A पोर्शन, 4 B पोर्शन, और उसके बाद C पोर्शन पे हम आते हैं जी। C पोर्शन पे 9th क्लास में तो मोस्टली स्पेसिफिकेशन यही है कि वो ग्लॉसरी में से ही मीनिंग्स पूछ लेता है। ग्लॉसरी के अंदर से भी स्पेलिंग पूछ लेता है। जैसे हम अगर यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 है 9th क्लास के, वही ALP के मुताबिक, या 10th क्लास के यूनिट्स हैं। तो 9th क्लास में वो कोई भी, जैसे
पैरेलल्ड, पैरेलल्ड मीन्स आगे ऑप्शन वो दे देगा ए, बी, सी और डी। फर्ज करें ए में वो देता है जी अनमैच्ड, बी में वो कोई दे देता है और ऑप्शन कोई से भी दे देगा। तो आपका अनमैच्ड वाला ऑप्शन फर्ज करें सही है, तो आपने क्या कर लेना है, या चलें ये मैं लिख भी देता हूँ कोई से वर्ड यहाँ से लेकर। जैसे ये मेरे पास एक बोर्ड का पेपर पैटर्न भी है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी फ्रोज़न एक्यूट, हाँ चलें ठीक हो गया, ये भी वही है। तो उनमें से जो भी आपका सही होगा आपने वो अंडरलाइन कर देना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब ये पोर्शन आपका ग्लॉसरी से आना, याद रखिएगा। यूनिट नंबर 9th क्लास के जो ALP में यूनिट हैं उसमें से भी, 10th क्लास में जो ALP पे यूनिट हैं उनमें से भी ग्लॉसरी से, या बाज़ औक़ात अगर आपके विकेबलरी में मीनिंग पूछे गए हैं वहाँ में, कुछ सिनोनिम पूछे गए हैं वहाँ से, कुछ एंटोनिम पूछे गए हैं वहाँ से, तो कुछ भी पोर्शन सिनोनिम, एंटोनिम या मीनिंग्स, ये वाला पोर्शन वहाँ से आपकी ग्लॉसरी आपके यूनिट्स में से आता है। पहले ALP में जब शामिल नहीं थे, तमाम बुक थी, तो वो अक्सर रिव्यू से दे देता था। अब रिव्यू भी शामिल नहीं है, लिहाजा यूनिट्स के एंड पे या ग्लॉसरी से ये 5 पोर्शन 5 मार्क्स का ऐसे आएगा। तो ये होगा जी। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था ये पोर्शन 11 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये 14 तक जाएगा। ये वाला पोर्शन, और इस तरह ये मैंने 2 और भी डेमो दिए यहाँ पे। द सिनोनिम ऑफ परसीवर इज, परसीवियर का सिनोनिम क्या होता है, तो हमें पता है जी गिव अप नहीं होता, परसिस्ट होता है, ना तो सरेंडर और ना एक्सेप्ट। तो परसिस्ट सिनोनिम पीछे मैंने लिखा था, मीनिंग पूछ लिया जाता है या सिनोनिम पूछ लिया जाता है, या एंटोनिम, जैसे एंटोनिम ऑफ फेल इज, तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल, फेल का जो एंटोनिम होता है। अब फेल एंटोनिम का मतलब होता है उलट, तो और फेल हो जाना, और यहाँ पे हो जाएगा सक्सीड, कामयाब हो जाना, ये एंटोनिम ये है। अगर मीनिंग होता तो अनसक्सेसफुल। तो याद रखिएगा एंटोनिम 9th 10th में ज़्यादातर एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, और 9th में मीनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्लॉसरी में से, और 10th में एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लिए जाते हैं और मीनिंग भी। लेकिन 9th में ज़्यादातर बोर्ड की प्रैक्टिस यही है कि वो ग्लॉसरी के मीनिंग पूछता है, 10th में फिर एंटोनिम और सिनोनिम का रोला डालता है। तो याद रखिएगा इस तरह ये हमारे 5 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा। और ये कहाँ से आएंगे, बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो ALP में यूनिट हैं उनके एंड पे ग्लॉसरी में से या कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग पूछे गए हैं विकेबलरी में, तो वहाँ से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी लास्ट पोर्शन, डी पोर्शन। ये 15 से शुरू होता है, 15 से लेकर 19 तक आता है जी, 15 से लेकर 19 तक, सॉरी जी। और ये 5 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। ये कोई भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के रिलेटेड आपका यूनिट्स के एंड पे पूछा गया है, जैसे मैं आपके सामने एक लिखता हूँ, ये होगा जी 15 है, फर्ज करें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। और आपसे वो पूछ ले कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है जी, ए ऑप्शन में फ़र्ज़ करें ये दे दे कंडीशनल टाइप 1, बी में वो दे दे कंडीशनल 2, सी में दे दे कंडीशनल 3, और डी पोर्शन में फ़र्ज़ करें ये दे देता है जी 0 कंडीशनल। तो आपने क्या कहना है जी, ये कंडीशनल 1 है। कंडीशनल 1 सेंटेंस में क्या होता है जी, इफ़ का यूज़ होता है और फर्स्ट में प्रेजेंट और आगे विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इस तरह ये कोई ग्रामर का पोर्शन जैसे नाउन के बारे में पूछ लेता है, ये नाउन है, कौन सा नाउन है,
क्लॉज के बारे पूछ लेता है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, फ्रेज के बारे पूछ सकता है। जो जो भी आपके यूनिट्स एएलपी में एंड पे एक्सरसाइजेज में ग्रामर का पोर्शन पूछा गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी पूछा गया है, जैसे ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी, इस तरह के 5 ये एमसीक्यूज होंगे और इस तरह ये डी पोर्शन भी 5 मार्क्स पर मुश्तमिल 19 मार्क्स टोटल होंगे। याद रखिएगा 19 नंबर का ये मारूजी का पेपर बोर्ड लाहौर में आना है और तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ये ऐसे ही आना है, 9th में या 10th में, दोनों में आना ही आना है और इस पार्टीशन के साथ आना जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। इसके अलावा कोई और इसमें अब कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, निहायत सिंपल वे से आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इंग्लिश विद सर आसिफ लहसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।